अब वो कंटेमिनेटेड वाटर आएगा तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है. Yesterday it was at Indore, tomorrow it may happen in चंद्रनगर जनकपुरी also. पीने का पानी तो हमारी जिंदगी के लिए सबसे पहले है. बिल्कुल. ना अब दिल्ली में सांस है ना पानी है. What do you see in my hand? If your answer is a glass of water, then you are mistaken. This is your ticket to hospital if you reside in Delhi's Janakpuri. Residents here have complained of foul-smelling water, dirty water for multiple months now. The CPCB report has confirmed the presence of E. coli and coliform bacteria in this water. These are the same bacteria that were found in Indore water contamination tragedy that led to death of 15 people, more than 15 people, in fact, including children. We are here today to talk to residents and wake up Delhi government before Janakpuri becomes the next Indore and it's too late. अंकल, यहाँ पे जो पीने के पानी की जो समस्या है, गंदा जो पानी आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए. It's a perennial problem. राइट. You know, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 120-126 घरों का था ओरिजिनली. ठीक है. अब बन गए ये मल्टी स्टोरी. बिल्कुल. नंबर ऑफ हाउसेज हैज इंक्रीज्ड व्हेयरएज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सेम. वो तो स्टैग्नेंट है और तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. अंकल, आपने फिर आई एम श्योर आपने इंदौर में जो भी वाटर कंटामिनेशन. Yes, I am afraid this may happen in Delhi also. Because nobody is taking care. Right. I have also made complaint to Delhi Jal Board. I have sent email also. But no response. Just automated replies they are sending and action will be taken. But no action has been taken so far. उसका रिजल्ट ये है कि हम पानी बिस्लेरी का पी रहे हैं. बिल्कुल. यहाँ हम परेशान हो गए पानी की वजह से. ये अभी से ही 2-3 महीने से ही पानी खराब आ रहा है. हम तो यहाँ पर 40+ साल ही हो गए रहते हुए. ठीक है. तो अभी 2-3 महीने से ही पानी पीला भी आ रहा है और उसमें स्मेल भी आ रही है. अच्छा. हाँ, ठीक है. बीच में ठीक हो जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है. हफ्ते बाद फिर वैसी ही रिपोर्ट आ जाती है, पानी में खराबी आ रही है. अच्छा. काफी लोग बीमार भी पड़े हैं. हाँ जी, आपके घर में कोई पानी की वजह से आसपास में आप जानते हो जो बीमार पड़ा हो पानी की वजह से? मेरे टेनेंट्स भी हैं, वो भी, उनके भी बच्चे के पेट वगैरह में दर्द काफी टाइम से रहा है. तो फिर हम ले गए थे हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा पानी खराब है. अच्छा. तो इसको बदलवाइए आप. तो फिर उनको भी बोला कि अभी 2-3 महीने बिस्लेरी यूज करो जब तक साफ नहीं आ रहा. हाँ. कुल मिला के सब में बेसिकली डर का माहौल सा है कि हाँ. पीने का वो तो यूज ही नहीं कर सकते. नहीं, पीने तो बहुत स्केरी है. सीधा हॉस्पिटल. हाँ, वो तो बहुत स्केरी है. देखिए अभी क्या है कि पहले तो बहुत ज़्यादा समस्या थी ये, क्योंकि इस कॉलोनी में भी और हमारे साथ में नारंग कॉलोनी भी है. लगातार हम लोगों ने अपने प्राइवेट भी इसके सैंपल चेक कराए थे और उसमें सैंपल ठीक नहीं आए थे. अच्छा. उसके बाद हमने अपने जो MLA साहब हैं, सूद साहब हैं हमारे यहाँ पर, उनके यहाँ पर हमने इस चीज़ को किया. तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, जल बोर्ड से भी बात करके जो हो सकता था. बीच में पानी ठीक भी आ जाता है, लेकिन किसी लाइन में पानी अभी भी गड़बड़ आता है. अच्छा. तो हम एज ए RWA उनको यही एडजस्ट करते हैं कि आप पीने का पानी अभी बाहर से इस्तेमाल करो, क्योंकि ये कुछ हमारे यहाँ प्रॉब्लम है. इधर इसकी जो सीवर लाइन है बहुत टाइम से पड़ी हुई है. अच्छा. तो और पानी से मिक्स हो रही है. तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अब भी काफ़ी लोगों को दिक्कत है, कई लोग बीमार हो रहे हैं, कई लोगों को लीवर की प्रॉब्लम आ रही है. अच्छा. तो पीलिया वगैरह जैसे हो जाता है. अच्छा. वो लोग ये बता रहे थे कि इसमें ये पानी की वजह से हो रहा है, पानी अभी भी गंदा है. लेकिन कोशिश सरकार से बात कर रहे हैं तो काफ़ी को बताते हैं कि हम इस चीज़ के पीछे लगेंगे, क्योंकि समस्या बहुत पुरानी है और बड़ी समस्या होने के इसमें थोड़ा समय लग सकता है. तो बस यही है कि उसके साथ में हमें जीना पड़ रहा है. अच्छा. और हमारा फोकस इसीलिए भी है क्योंकि इंदौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ. जो पीने की पाइपलाइन थी वही सीवेज के उससे मिक्स हो गई और 15 लोग वहाँ मर गए हैं. हाँ, ये बहुत अफसोसनाक बात है जो आपने बताई. हम लोग भी उसको टीवी पे वॉच कर रहे हैं. हाँ जी. तो देखिए ये, हाँ, मैं समझता हूँ तो जो भी बॉडीज काम करती हैं उनको बहुत जिम्मेवारी लेनी चाहिए. पीने का पानी तो हमारी जिंदगी के लिए सबसे पहले है. बिल्कुल. ना अब दिल्ली में सांस है ना पानी है. हाँ. तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो दिल्ली सरकार है उसको पूरी तरह से इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको इशू को हल करना चाहिए. नहीं तो बहुत बुरी हालत है.
आप समझ ही रहे हैं जब कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर कुछ बात करने का कोई फायदा नहीं है। उसके हाँ। बाद यहाँ भी आप तो बता मैं रहे हैं- समझता हूँ यहाँ देखो लोगों की जान की बात है। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि अगर आप मान लीजिए यहाँ के जो भी ऑफिशियल्स हैं, चाहे जल बोर्ड के हों, चाहे पार्षद साहब हो, कोई भी हो, आप उन्हें कहें कि जो नल का पानी है वो आप पीजिए, जो यहाँ पे नल का, तो आपको लगता है वो पियेंगे उस पानी को? देखिए ये चीज़ है ना कि जो पानी हम नहीं पीना चाहते हम उनको भी क्यों कहें, वो भी नहीं। लेकिन हम उनकी नॉलेज में जरूर ला रहे हैं। अच्छा, मुझे तो मतलब 6 इयर्स हो गए हम बाहर से पानी लेके पीते हैं, क्योंकि ये पानी पीते ही हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ रहा था। अच्छा, आपकी फैमिली से किसी की तबीयत खराब हुई, आसपास मेरी खुद की भी हुई है, मैं खुद ही 3 बार हुई, क्योंकि स्टमक इन्फेक्शन हो जाता था। लिटरली गटर का ही पानी आ रहा था, आप स्मेल करें, आप ब्लैक पानी, बहुत कंप्लेंट्स भी करी हम लोगों ने, अब ठीक है पानी। आपको इंदौर में जो अभी ट्रेजेडी दिखती है गंदे पानी की, आपको उसके बारे में पता है? हाँ हाँ, उसको देख के मुझे अपना याद आ गया कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही गटर का पानी था। हाँ। ये तो सबमर्सिबल था तो चल गया, नहीं तो बिना पानी के हम कैसे रहेंगे। And to our viewers, if you think this problem is limited only to Janakpuri in Delhi, that you are mistaken, because according to a report by Delhi Jal Board, they themselves have estimated that nearly 18% of pipelines, water pipelines in Delhi, are prone to such contaminations because they haven't been replaced for ages. Air and water, the two bare minimum necessities for human survival. But looks like the Delhi government has failed to provide its citizens both of the above two basics. मंत्री जी, हम फोकट के सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि ये लोकतंत्र है। हर्ष फॉर मोजो स्टोरी।